हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम विलियम शेक्सपियर की लाइफ को बहुत ही इजी वे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शेक्सपियर काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑथर हो जाते हैं। उनकी पोएम्स और प्लेस प्रिस्क्राइब्स की गई हैं। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। इस एज को इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज भी कहा जाता है। शेक्सपियर को द बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को स्टैटफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टैटफोर्ड ग्रामर स्कूल से की और 1582 में एने हैथवे से शादी की। इसके बाद उनकी लाइफ का एक मिस्टीरियस पीरियड आता है जिसे लॉस्ट ईयर कहा जाता है। इन सालों में शेक्सपियर कहाँ थे और क्या कर रहे थे, इसकी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। शेक्सपियर के प्लेस शुरुआत में लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेम थिएटर कंपनी में परफॉर्म किया जाता था, लेकिन 1603 में जब किंग्स जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड के किंग बने तब इसी कंपनी का नाम किंग्स मैन रख दिया गया। अब बात करते हैं उनकी राइटिंग्स की। शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेज लिखे हैं जिन्हें 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेजेडी, कॉमेडी, रोमांस एंड हिस्ट्री। इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने 154 सोनेट भी लिखे हैं। सोनेट नंबर 1 to 126 फेयर यूथ को डेडिकेटेड माना जाता है। सोनेट नंबर 127 से 152 डार्क लेडी को डेडिकेटेड है और वहीं पे सोनेट नंबर 153 to 154 माइथोलॉजिकल सोनेट है जो क्यूपाइड यानी रोमन गॉड ऑफ लव पर बेस्ड है। शेक्सपियर का सबसे फेमस थिएटर द ग्लोब थिएटर था जो 1599 में बना था। यहीं पर उनके बहुत से फेमस प्लेस पहली बार परफॉर्म किए गए थे और आखिर में 1616 में शेक्सपियर का डेथ हो जाता है, लेकिन उनकी लिटरेरी लेगेसी आज भी पूरी दुनिया में जिंदा है। शेक्सपियर की लाइफ के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, सोनेट होता क्या है? अगर आप भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पूरा इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाली हूँ। और सिलेबस में सबसे पहले प्रिस्क्राइब्ड पोएट हैं विलियम शेक्सपियर। उनके 2 फेमस सोनेट्स, सोनेट नंबर 29 और सोनेट नंबर 138, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि सोनेट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट शेक्सपियरियन सोनेट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी खासियत क्या है, तो हमें सोनेट को प्रॉपरली समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे शेक्सपियरियन सोनेट होता क्या है, शेक्सपियरियन सोनेट के इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। इस शेक्सपियरियन सोनेट सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट, जिसे इंग्लिश सोनेट या एलिजाबेथन सोनेट भी कहा जाता है, एक ऐसी पोएम होती है जिसमें 14 लाइंस होती हैं। ये पोएम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है और इसका फिक्स्ड राइम स्कीम होता है A B C D E F G G। अब चलिए हम शेक्सपियरियन सोनेट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो एक शेक्सपियरियन सोनेट टोटल 14 लाइंस का होता है। ये 14 लाइंस 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं, 3 क्वार्ट्रेन्स और एक फाइनल कपलेट। अब ये क्वार्ट्रेन्स क्या होते हैं? क्वार्ट्रेन्स का मतलब है 4 लाइंस का एक स्टैंजा। 3 क्वार्ट्रेन होने का मतलब है फर्स्ट क्वार्ट्रेन में 4 लाइन, सेकंड क्वार्ट्रेन में 4 लाइन, थर्ड क्वार्ट्रेन में भी 4 लाइन, यानी 4 + 4 + 4 = 12 लाइन्स। और लास्ट में होता है कपलेट जिसमें सिर्फ 2 लाइन्स होती हैं। इस तरह टोटल हो जाती है 14 लाइन्स। अब राइमिंग स्कीम देखते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट का राइमिंग स्कीम होता है A B C D E F G G, यानी फर्स्ट क्वार्ट्रेन में A B, सेकंड क्वार्ट्रेन में C D, थर्ड क्वार्ट्रेन में E F एंड फाइनल कपलेट G G। ये पैटर्न शेक्सपियरियन सोनेट की सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। हमें इसे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में क्रिटिकल एप्रिशिएशन में लिखना होता है, तो फिर हमें नंबर उसका मिलता है। समझते हैं कि सोनेट में आइडियाज किस तरह डेवलप होता है। फर्स्ट क्वार्ट्रेन लाइन नंबर 1 to 4 में यहाँ पोएट अपना मेन टॉपिक, सिचुएशन या प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करता है। वहीं सेकंड क्वार्ट्रेन में लाइन नंबर 5 to 8 इस पार्ट में वही आइडिया डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। पोएट एग्जाम्पल्स, इमेजेस और कंक्लूजन का यूज करता है।
थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन नंबर 9 to 12 यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आता है जिसे हम वोल्टा कहते हैं। इस स्टेज पर पोयम में नया पर्सपेक्टिव या न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस होता है। फाइनल कपलेट की अगर बात करें लाइन नंबर 13 to 14, लास्ट की 2 लाइन में पोएट पूरी पोयम का कंक्लूजन या फाइनल मैसेज देता है। ये लाइंस जनरली सबसे पावरफुल और मेमोरेबल होती है। वैसे तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं, बट मैं आपके लिए फिर से पढ़ देती हूँ एज अ कंक्लूजन। सोनेट जो होता है वो टोटल 14 लाइंस का होता है, 3 क्वार्टेन्स प्लस 1 कपलेट, रिटन इन iambic pentameter. Rhyming scheme is A B A B C D C D E F E F G G. Rich use of imagery and metaphors. Major themes include love, beauty, time, mortality, truth. तो दोस्तों आज हमने शेक्सपियरियन सोनेट का कंप्लीट स्ट्रक्चर, राइमिंग स्कीम और डेवलपमेंट ऑफ आइडिया समझ लिया है। अब अगली वीडियो में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 29 को लाइन बाय लाइन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ डिटेल में पढ़ेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर।